नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि राहु जब पाँचवें घर में आते हैं तो किस तरीके के परिणाम लाते हैं। दोस्तों, पाँचवा घर आपके लाइफ का, चाइल्डहुड का घर होता है, आपकी शादी का घर होता है, आपके बच्चों का घर होता है। अब आप कहोगे कि शादी का घर तो सातवां होता है, पर पाँचवें घर से भी जो आपकी मैरिड लाइफ है वो कैसी रहेगी वो देखी जाती है। दोस्तों, ये चीज़ बहुत कम लोग समझ पाते हैं, तो वो पाँचवें घर को इतनी तवज्जो नहीं देते और सोचते हैं कि पाँचवाँ घर तो सिर्फ़ आपकी ग्रोथ का है, स्कूल लाइफ़ का है, कॉलेज लाइफ़ का है, पढ़ाई का है, पर ऐसा नहीं है। पाँचवें घर से आपकी लाइफ़, जो आप अहम चीज़ें अपनी लाइफ़ में करते हो, यानी कि जो मैरिड लाइफ़ में आप एंटर करते हो, वो भी देखा जाता है और जो बच्चे हैं, संतान है, वो भी देखी जाती है। अगर पाँचवाँ घर में राहु आ जाए तो इसमें अच्छा भी बहुत होता है और बुरा भी बहुत होता है। तो आज इस विषय में हम बात करेंगे, तो बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, जिनकी भी कुंडली में राहु पाँचवें घर में है। दोस्तों, पाँचवें घर में जिनके राहु होता है, इनके बहुत ही, ये समझ लीजिए, क्रिएटिव माइंड होता है। इतना ज़्यादा क्रिएटिव होता है कि ये कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। जो कहते हैं ना, इन्वेंशंस, आविष्कार करना, वो कैपेबिलिटी इनके अंदर होती है। अगर इन्हें सही प्रोत्साहन दिया जाए, इनको बचपन से ही पूरा सपोर्ट दिया जाए, तो ये डिस्कवरी जो करते हैं, जो साइंटिस्ट वगैरह करते हैं, कुछ भी वो करना डिस्कवर, वो ये चीज़ कर सकते हैं, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं ये लोग। चाहे ये लड़का हो, चाहे लड़की हो, जिसके भी पाँचवें घर में राहु विराजमान है। इसके साथ-साथ फ़िल्म लाइन में जा सकते हैं, पॉलिटिशियन बन सकते हैं, ड्रामा में जा सकते हैं, एक्टिंग में जा सकते हैं और अपनी निजी ज़िंदगी में भी ये छोटी-सी बात को एक, ये समझ लीजिए, पूरा ड्रामा क्रिएट कर देते हैं। कह देते हैं तिल का ताड़ बना देते हैं। अगर कोई भी बात हो जाए छोटी-सी, कोई भी कहा-सुनी हो जाए, कुछ हो जाए, तो ये उसको इतना बड़ा चढ़ा के बना देते हैं कि वो छोटी-सी बात राई का पहाड़ बन जाती है। तो वो इनको एक अदा आती है जो राहु पाँचवें में शुरू से, बचपन से इनके अंदर होती है। और हर चीज़ को सीखने की लगन, क्रिएटिविटी, चाहे वो क्रिएटिव फ़ील्ड कोई भी हो, चाहे आर्ट की हो, चाहे कोई भी फ़ील्ड हो क्रिएटिव लाइन की, इनका इंटरेस्ट उसमें होगा। चाहे इंजीनियरिंग की हो, ये हर चीज़ में, किसी भी फ़ील्ड में क्रिएटिविटी क्रिएट कर देंगे। अब शुरुआत से इतनी क्रिएटिविटी होने के बावजूद भी इनकी पढ़ाई में स्ट्रगल रहता है। स्ट्रगल या तो पेरेंट्स की तरफ से हो जाता है, या इनके हालात ऐसे हो जाते हैं कि ये ज़्यादा पढ़ नहीं पाते, या पढ़ते भी हैं तो बहुत परेशानियों के साथ इनकी पढ़ाई पूरी होती है। फिर नौकरी की बात आ जाती है, उसमें भी परेशानियाँ होती हैं, स्ट्रगल होते हैं। हाँ, इनकी खुद की काबिलियत के कारण राहु इनके अंदर वो चालाकी, वो शक्ति इनको दे देता है कि ये कुछ ना कुछ कर लेते हैं अपनी लाइफ में अच्छा। फिर जब बात आती है मैरिज की, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब शादी की बात आती है तो शादी में इन्हें बहुत बड़ा धोखा मिलता है। ये मैक्सिमम लोगों के साथ होता है जिनके राहु पाँचवें में है। उनका जो पार्टनर होगा, अगर पुरुष हैं जिनकी कुंडली में पाँचवें में राहु है, तो उनकी जो वाइफ़ होगी, वो कोई ना कोई हो सकता है धोखा दे उन्हें, किसी न किसी रूप में। जो रिश्तेदार हैं जिनसे रिश्ता जुड़ रहा है, वो धोखा दे के आएँ। और हो सकता है कि जो पत्नी है वो धोखा दें। कभी-कभी इन्हें जो पार्टनर मिलता है वो बीमार मिलता है। अब चाहे ये महिला है जिनकी कुंडली में राहु पाँचवें में है, चाहे पुरुष हैं, इन्हें किसी न किसी वे में ससुराल पक्ष से धोखा मिलेगा और इनके खुद के स्पाउस के बीमार होने के भी चांसेस रहते हैं। शादी से पहले हो सकता है वो बीमार हो और इस बीमारी के बारे में इन्हें बताया ना जाए, और फिर जब शादी हो जाए तब उन्हें पता चले कि इनका पार्टनर जो है वो फलाना बीमारी से ग्रसित था या ग्रसित थी। तो ये चांसेस इनके साथ काफ़ी होते हैं। तो राहु पाँचवें वालों को इस विषय में बहुत ध्यान रखना चाहिए। मैरिज इनकी उथल-पुथल करके चलती है, स्मूथली नहीं चलती। अप्स एंड डाउन्स इनकी शादी में बने ही रहते हैं, फ्रॉम द स्टार्ट टू द लास्ट, हमेशा रहते हैं। हालाँकि और भी ग्रह अगर पॉज़िटिव हों तो एक अच्छी ये तालमेल बैठ जाता है, पर राहु यहाँ अपनी कोई कसर नहीं छोड़ते, एक उठा-पटक वाली ज़िंदगी पैदा करने में। फिर जब बात आती है बच्चों की, तो आसानी से बच्चे नहीं हो पाते। या तो इनमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है या इनके पार्टनर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है। चाहे वो फर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो, चाहे वो बीमारी की वजह से कंसीव ना हो पा रहा हो। मतलब किसी न किसी वे में इनको बच्चे पैदा होने में प्रॉब्लम होती है।
बच्चे अगर हो भी जाते हैं तो मर जाते हैं, आसानी से बच्चे होते नहीं हैं, और अगर होते भी हैं तो बहुत ही स्ट्रगल के बाद, बहुत ही कहते हैं ना जो रुला देती है दुनिया, भगवान रुला देता है, बहुत ही सालों के परिश्रम के बाद इनको बच्चे होते हैं, अक्सर लेट ही बच्चे होते हैं। इनके लिए बेस्ट होता है कि ये सरोगेसी के ऑप्शंस को ऑप्ट करें, खासकर जिनका राहु 5वें में है, क्योंकि इजीली इनको अपने से खुद से बच्चे नहीं हो पाते हैं। ऐसे बहुत हैं जिनको हो भी जाते हैं, उसमें बाकी पॉजिटिव ग्रहों का भी एक ये कह लीजिए रोल होता है, जो देखना पड़ता है पूरी फुल कंप्लीट कुंडली एनालिसिस के बाद, जिससे ये चीज़ पता पड़ती है। पर अगर हम खाली राहु को देखते हुए बात करें 5वें घर में, तो वो पूरी कसर लगा देते हैं परेशानी क्रिएट करने में बच्चों को लेके, कि बच्चे आसानी से हो ना पाएँ। हो भी जाते हैं तो उन बच्चों की ज़िंदगी ही परेशानियों से भरी रहती है। या तो माँ-बाप बच्चों को नहीं समझ पाते या बच्चे माँ-बाप को नहीं समझ पाते। एक कहीं न कहीं एक माइंड का जो कहते हैं ना एक तालमेल सोच का, वो नहीं बैठ पाता। शुरुआत से ही एक डिफ़रेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, और अपब्रिंगिंग में भी बहुत डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। बच्चों को बड़ा करने में बहुत डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है, और यहाँ तक कि बच्चे खुद की लाइफ़ में भी अलग भटकते रहते हैं। जो भी सपने माँ-बाप ने देखे होते हैं, वो बच्चों के प्रति वो बच्चे पूरे नहीं करते, या करना चाहते हैं तो उस चक्कर में कुछ और ही कर बैठते हैं। और बच्चे जो सपने देखते हैं वो माँ-बाप नहीं समझ पाते। तो राहु जो 5वां है एक बारी आने के बाद मैरिड लाइफ़ को भी ख़राब करता है, बच्चे आसानी से होने नहीं देता। हो भी जाएँ तो वो बीमार रहते हैं, परेशान रहते हैं, स्ट्रगल रहता है, और किसी न किसी वे में मैरिज में और चिल्ड्रन से रिलेटेड इश्यूज़ क्रिएट रहते ही रहते हैं। हालाँकि ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ही बुरा करता है, ये अच्छा भी करता है, पर मैक्सिमम चांसेस में पाप ग्रह है तो किसी न किसी वे में नेगेटिविटी दिखाता ही है। इस विषय में हमेशा ये बात समझनी चाहिए कि आपको अपने पार्टनर की और अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर 5वें में राहु है तो आपकी और आपके पार्टनर की हेल्थ सबसे ज़्यादा खराब होगी। वर्क के कारण खराब होगी, स्ट्रेस के कारण खराब होगी। तो आपको एक-दूसरे की हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, हेल्थ के प्रति कॉन्शियस रहना है, और आपकी शादी होते ही तुरंत बच्चों के लिए आपको कोशिश करनी है। इन केस आपको लगता है हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको सरोगेसी में ही जाना है, ताकि आपकी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन और ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि उसके चांसेस भी राहु पैदा करता है। क्योंकि आप खुद से अगर कोशिश करेंगे तो कोई ना कोई, आपने बहुत लोग इस चीज़ से रिलेट कर रहे होंगे इस वीडियो के माध्यम से, कि उन्हें बच्चों में पैदा होने में, कंसीव में दिक्कत आ रही होगी। और बच्चों पे शुरू से ध्यान दें, क्योंकि बच्चों का बीमार रहना, परेशान रहना, थके हुए रहना, अपने गोल से डिफ्लेक्टेड रहना, इसके भी चांसेस रहेंगे। और आपसी मैरिज को भी बनाए रखना, आपस में बच्चों के सामने ना लड़ना, इस चीज़ का भी ध्यान देना होगा। तो ये कह लीजिए कि अपनी हेल्थ, अपनी मैरिज और अपने चिल्ड्रन, ये 3 चीज़ें आपको बहुत ध्यान से प्रायोरिटाइज़ करके करनी होंगी, तभी ये राहु को आप कंट्रोल कर पाएँगे। ऐसे में आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको बिल्कुल भी कोई चूक नहीं करनी, कोई कमी नहीं छोड़नी, और हर तरीके से ध्यान देते रहना है। राहु को शांत करने के लिए आप सिल्वर पहनिए अपने शरीर पे, आप हमारा चांदी का कड़ा मंगा के पहनिए शेरमुखी, अपने सीधे हाथ में। अगर आप पुरुष हैं, महिला हैं तो अपने लेफ्ट हैंड में पहन लीजिए। और महिलाओं से एक अनुरोध ज़रूर करूँगा कि वो अपने लेफ्ट हैंड में जब हमारा कड़ा धारण करें तो उस पे थोड़ा-सा सिंदूर ज़रूर छिड़कें, जिससे राहु शांत होगा और बहुत हद तक आपको बेनिफिट मिलेंगे। ऐसे में हस्बैंड वाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने इमोशनली अपने आप को एक-दूसरे के प्रति अच्छा, एक जो अपना जो कहते हैं ना रुझान बढ़ाना होगा, प्यार मोहब्बत अपनी बढ़ानी होगी, ताकि कोई भी तरीके की गलतफ़हमी आपके अंदर कड़वाहट ना लेके आए, आपको दूर ना करे। बच्चों को डाँटना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, मारना नहीं है, प्यार से उन्हें ट्रीट करना है, ताकि आपके रिलेशन आपके बच्चों के साथ हमेशा पॉज़िटिव बने रहें। अदरवाइज़ राहु कोई कसर नहीं छोड़ेगा उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करने में, यहाँ तक कि ऐसे हालात तक हो सकते हैं कि आपका बच्चा एक दिन कह दे कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों के साथ अच्छे से बिहेव करें, उनको प्यार से बिहेव करें, उनको कभी भी मारे-पीटे नहीं। इसके अलावा हेल्थ के प्रति आपको ज़िंदगी भर ध्यान देना है। वर्क के कारण, स्ट्रेस के कारण, इमोशनल स्ट्रेस के कारण, लड़ाई झगड़े के कारण और लापरवाही के कारण आपको गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, जो लाइफ लॉन्ग चलेंगी।
और ऑलरेडी अगर आपका पार्टनर बीमार है जिससे आपने शादी की है, तो उनकी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। हो सकता है कि आपको पार्टनर भी जो है जल्दी साथ छोड़ जाए बीमारी के कारण। इसीलिए हेल्थ, मैरिज एंड चिल्ड्रन, इन 3 चीज़ों का आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है अगर राहु 5वें में आपके है, चाहे आप पुरुष हैं, चाहे महिला हैं। और इसमें हमेशा इस बात को ज़रूर देखना कि बच्चों के खान-पीन पे आप ध्यान रखना, अपने खाने-पीने पे ध्यान रखना, क्योंकि राहु यहाँ आपको बहुत तेज़ी से मैरिज के बाद वेट गेन करवाएगा। हस्बैंड को भी जिसकी कुंडली में राहु है, और उसकी वाइफ को भी, और यहाँ तक कि बच्चों को भी। तो हेल्थ के प्रति आपको बहुत ज़्यादा सजग रहना है ताकि राहु आपको ओवरपावर ना कर सके। तो आप ज़रूर इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, और इसकी शांति के लिए आप कड़ा पहनिए हमारा, और वाइफ़ को भी पहनाइए, पर वाइफ़ को कह ही दीजिएगा कि वो सिंदूर ज़रूर छिड़के हमारे दिए हुए कड़े पे रोज़। नियमित रूप से भगवान की पूजा करें और अपने आप को साफ़-सुथरा रखें, अपने घर को साफ़-सुथरा रखें, जहाँ पे भी आप रहते हैं एक हार्मोनी वाला एनवायरनमेंट बनाए रखें। तो ये थे राहु 5वें के कुछ लक्षण जो मैंने आपको बताए हैं, और आप ज़रूर इसकी रेमेडी करें ताकि आपको बेनिफिट हो। इसी तरीके की वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आप अपनी पर्सनलाइज़्ड कुंडली का एनालिसिस मुझसे करवा सकते हैं और कुंडली मुझसे बनवा सकते हैं। आपको मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 8130331007। कुंडली के लिए या कड़े के लिए या धुनी के लिए आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को, और बेल बटन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।